यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह से अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे अक्सर काम के सिलसिले में अलग-अलग शहरों में जाना पड़ता था। इस बार उसे एक पुराने हिल स्टेशन में एक होटल में ठहरना पड़ा। होटल काफी पुराना था लेकिन शानदार था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने चाबी मांगी तो होटल मैनेजर ने कहा, सर, आपको कोई भी कमरा दिया जा सकता है, बस आप 306 मत लीजिएगा। रवि को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने मजाक में कहा, ऐसा क्यों? वहां भूत रहते हैं क्या? मैनेजर ने घबराई नजरों से उसे देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, सर, जो भी उस कमरे में रुका वह सुबह जिंदा नहीं मिला। रवि को अंधविश्वास में भरोसा नहीं था। उसने जीत पकड़ी और कहा, मैं वही कमरा लूंगा। मैनेजर ने लाख समझाया लेकिन रवि नहीं माना। आखिरकार उसे कमरा 306 की चाबी दे दी गई। कमरे में घुसते ही रवि को हल्की ठंडक महसूस हुई। कमरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसमें अजीब सा सन्नाटा था। उसने बैग रखा और बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही वह पलटा, उसे लगा कि आईने में कोई खड़ा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज चलने लगी। रवि ने अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया ताकि ध्यान बढ़ जाए, लेकिन तभी लैपटॉप स्क्रीन ब्लर होने लगी और अचानक स्क्रीन पर एक संदेश उभरा। ये क्या लिखा? तू यहाँ नहीं होना चाहिए। भाग जा, वरना सुबह नहीं देख पाएगा। दीवारों पर खून से हाथों के निशान उभरने लगे। तभी कमरे में तेज ठंडी हवा चली और एक परछाई उसके सामने आ गई। वह एक महिला की परछाई थी, जिसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। आंखों में खून टपक रहा था। तेजी भरे वो जैसे तोखी भरे। रवि की चीख निकल गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। अब वह दीवारों पर खून से उभरते नामों को देख रहा था। वह सारे नाम उन लोगों के थे जो इस कमरे में रुके थे और फिर कभी नहीं लौटे। रवि को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैनेजर के लाख समझाने के बावजूद वह उसकी बात नहीं माना। घर में अभी भी अजीब घटनाएं हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि सुबह सुबह जब वो आ रहा था, उसकी माँ ने उसे एक भगवान की मूर्ति दी थी। रवि की माँ ने रवि को एक मंत्र सिखाया था, जो कहा था कि कभी तुझे डर लगे तो वह मंत्र पढ़ लेना। किसी तरह हिम्मत जुटाकर रवि ने जेब से माँ की दी हुई भगवान की मूर्ति निकाली और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक कमरे में हलचल मच गई। खिड़कियां तेजी से हिलने लगी और परछाई दर्द में चिल्लाई। कुछ ही पलों में दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि दौड़कर बाहर निकला और रिसेप्शन पर बेहोश हो गया। अगली सुबह रवि की आंखें खुली। वह अपने आप को एक कमरे में पाया। उसके सामने मैनेजर बैठा हुआ था। तभी रवि ने उससे पूछा, सच है का क्या रहस्य है? होटल मैनेजर ने बताया कि सालों पहले एक औरत को इसी कमरे में बेरहमी से मार दिया गया था और तब से उसकी आत्मा बदला ले रही थी। रवि बिना कुछ कहे वहां से निकल गया, लेकिन जब उसने अपनी हथेली देखी तो कांप गया। उसके हाथ पे लिखा था, फिर मिलेंगे। हम आपके लिए ऐसे ही हॉरर वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा वीडियो आपको चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।